नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मेरे पास एक संदेश है जिसे प्रभु चाहते थे कि मैं पिछले कुछ हफ्तों से साझा करूं, लेकिन मैं इसे टालता रहा हूं। लेकिन आज प्रभु ने मुझे इसकी तात्कालिकता दिखा दी है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रभु मुझसे क्या कह रहे हैं। और आप जानते हैं यह बड़ा संदेश सभी के लिए है, और यह संदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई ना कोई ऐसा है जिसे वास्तव में यह सुनने की ज़रूरत है, या फिर यह कोई ऐसी बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। जो भी हो, शायद यह कई लोगों के लिए है, लेकिन किसी न किसी को यह सुनना ज़रूरी है। और आप इसे पुष्टि के लिए प्रभु के पास ले जा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, सबसे पहले हर बात की पुष्टि के लिए प्रभु के पास ज़रूर जाएं, और यह सुनिश्चित करें कि जो भी आप अपनी आत्मा में सुन रहे हैं वह प्रभु की ओर से ही आ रहा है। ठीक है। और अगर आप कोई टिप्पणी छोड़ना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मैं अपना ईमेल पता भी नीचे विवरण में छोड़ दूंगा, और साथ ही शास्त्र के पद भी वहां डाल दूंगा। लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो, और जो मैं तुमसे कहता हूं वह क्यों नहीं करते। और यह लूका 6 अध्याय यानी अध्याय 6 पद 46 में है। और आप जानते हैं, मुझे इस पर वाकई में काफ़ी देर तक विचार करना पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आए हैं जब मैंने बुलाहट सुनी, और मुझे पता था कि शायद मुझे कुछ करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं प्रभु, ये कोई निंदा नहीं है, ये सिर्फ एक सुधार है। और यह, अगर आपको अपने मन में कोई अपराध बोध महसूस हो तो कृपया उसका पालन करें और उसे प्रभु के पास ले जाएं। लेकिन उन्होंने मुझे सीधे एक और पद्यांश की ओर भेजा, और वह पद्यांश मत्ती में है, मत्ती 21 में। मैं इसे यहाँ भी पढ़ने जा रहा हूँ। मत्ती 21 28-32। वह फरीसियों से बात कर रहे थे, और उन्होंने उनसे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, तुम्हारा क्या विचार है। मतलब एक आदमी के दो बेटे थे ये, और वह पहले बेटे के पास गया और कहा, बेटा आज दाख की बारी में काम करने जा। नहीं। और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में उसने अपना मन बदल लिया और चला गया। फिर वह दूसरे बेटे के पास गया और उससे भी वही कहा, और उसने कहा, सर मैं जाऊंगा। लेकिन वह नहीं गया। तो इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की। और उन्होंने कहा, खैर वह तो पहला ही होगा। और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कर वसूलने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगी। क्योंकि यूहन्ना तुम्हारे पास धार्मिकता के मार्ग में आया और तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कर वसूलने वालों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। और जब तुमने यह सब अपनी आंखों से देखा, तब भी तुमने अपना मन नहीं बदला और उस पर विश्वास नहीं किया। यही वह अगली आयत है जिस पर प्रभु ने मुझे तुरंत भेजा। यह ऐसे ही मेरे आत्मा में आ गया। और जो वह कह रहे थे वह यह था कि हम में से कई लोग पहले ना कहते हैं, लेकिन बाद में हाँ कह देते हैं। यह सिर्फ उस समय के लिए नहीं है जब हम अपने आप को मसीह को समर्पित करते हैं, या जब हम सुरक्षित होते हैं, बल्कि यह हमारी आज्ञाकारिता में भी लागू होता है। और तो फिर से, यह कोई दोषारोपण नहीं है, लेकिन यह एक सुधार है, यह एक आत्म प्रेरणा है। लेकिन तो ये फिर मैंने सोचना शुरू किया, और कि आप जानते हैं ये कि मैं कैसे जानूं कि मैं हमेशा वही कर रहा हूं जो आप मुझसे करने के लिए कहते हैं। मैं कैसे जानूं? मुझे कब खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं सही काम कर रहा हूं, या मुझे आपसे कब पूछना चाहिए, या और क्या हर स्थिति में मुझे हमेशा इस बात को लेकर चिंतित, घबराया या तनाव में रहना चाहिए कि मैं वह कर रहा हूं या नहीं जो प्रभु मुझसे चाहते हैं। और प्रभु ने मुझे उन्होंने मुझसे अन्य बातों के बारे में भी बात की, और उन्होंने मुझे यहाँ एक और पद्यांश की ओर भी ले जाया। लूका
7:40 में जो ठीक उसी बात का वर्णन करता है, या 40, 41 से 50 तक। और उन्होंने कहा ये पद्यांश इस प्रकार है। एक साहूकार के 2 कर्जदार थे। एक उस पर 500 दिनार का कर्जदार था और दूसरा 50 का। और जब वे चुका नहीं सके तो उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। अब वह कहता है, इनमें से कौन उसे अधिक प्रेम करेगा? और शमौन ने उत्तर दिया, मुझे लगता है वह जिसका बड़ा कर्ज उसने माफ किया। और उसने उससे कहा, तूने ठीक न्याय किया है। फिर उस स्त्री की ओर मुड़कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया, परंतु इसने अपने आंसुओं से मेरे पांव भिगोए और अपने बालों से उन्हें पोंछा। तूने मुझे चुंबन नहीं दिया, परंतु जब से मैं आया हूं यह मेरे पांव चूमना नहीं छोड़ी। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं डाला, परंतु इसने मेरे पांव इत्र से चुपड़ दिए। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके बहुत से पाप क्षमा किए गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। लेकिन जिसे थोड़ा क्षमा किया गया है वह थोड़ा ही प्रेम करता है। और उसने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। तो इसका मुख्य बिंदु जैसा कि प्रभु मुझे बता रहे थे, यह है कि यदि आप वह करना चाहते हैं जो प्रभु आपसे करने के लिए कह रहे हैं, तो आपको प्रेम करना होगा। तो और और जब मैं इस पर विचार कर रहा था, तब उन्होंने मुझसे एक और बात भी कही जो काफी गहरी थी। लेकिन यहां मुख्य संदेश यह है, आपको बहुत अधिक प्रेम करना चाहिए, बिना शर्त प्रेम करें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप प्रभु की इच्छा का पालन कर रहे हैं। तो इसमें कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि आप यहाँ कुछ कर रहे हैं या वहां नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी प्रभु की इच्छा बस यही होती है कि आप किसी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। तो उदाहरण के लिए, अगर आपके दोस्त, परिवार, रिश्तेदार या सहकर्मी हैं, तो उन्हें बिना शर्त प्रेम करें। यही सब कुछ की कुंजी है। एक कारण है कि दो सबसे बड़े आदेश हैं, अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे दिल, आत्मा, मन और सारी शक्ति से प्रेम करो, और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। यह बहुत और यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रभु सभी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि अगर आप प्रेम करना सीख सकते हैं और बिना शर्त प्रेम करना सीख सकते हैं, तो यही मुख्य बात है। तब आप प्रभु की इच्छा को समझते हैं। आप उनके, आपके जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए उद्देश्य को समझते हैं, और यह भी कि आप सुसमाचार को कैसे प्रस्तुत करेंगे। आप जानते हैं, यीशु ने अपने शिष्यों से यह नहीं कहा, अगर तुम जाकर बीमारों को चंगा करोगे तो लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। उन्होंने यह नहीं कहा, अगर तुम जाकर अंधों को देखने में मदद करोगे तो लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। नहीं, उन्होंने कहा, अगर तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। इसे जितना भी दोहराया जाए कम है। अगर आप बिना शर्त प्रेम दिखाते हैं तो आप अपने जीवन में उन लोगों के प्रति बहुत क्षमा भी दिखाएंगे जिन्होंने आपको किसी तरह से चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है। अगर आप उन्हें क्षमा करना सीख सकते हैं तो आप प्रभु की इच्छा पूरी कर रहे हैं। आप वही कर रहे हैं जो वह आपसे चाहता है। यही पहला कदम है। अगर आपको समस्याएं आ रही हैं, अगर आपको आत्मग्लानि हो रही है, अगर आपको लगता है कि आप प्रभु के लिए पर्याप्त नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि शायद प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यह सच नहीं है। फिर से उस जगह पर लौटें जहां आप प्रभु से बिना शर्त प्रेम करने में मदद मांगें। यही कुंजी है। तो जो चीज उन्होंने मुझे दिखाई जो बहुत गहरी थी, सब वह यह थी कि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं चुटके, और कभी कभी ये बस यूं ही या चलते फिरते पूछा जाता है, या हम खुद से पूछते हैं, जिंदगी का मतलब क्या है? जैसे जिंदगी का असली मतलब क्या है, जिंदगी का उद्देश्य क्या है? तो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, जिंदगी का उद्देश्य है कि आप और मैं बिना शर्त प्यार करना सीखें।
उन लोगों से नहीं जो हमें प्यार करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा क्या इनाम है। अगर हम सिर्फ उन लोगों से प्यार करें तो जो हमें वापस प्यार करते हैं, तो उसमें क्या इनाम है। यहाँ तक कि जो लोग लालची हैं, पापी हैं या हत्यारे हैं, वे भी उस इंसान से प्यार करेंगे जो उन्हें वापस प्यार करता है। जिंदगी का मतलब है कि हम बिना शर्त प्यार करना सीखें, कि नाव टॉयटन और दूसरों को दिखाएं कि इसका असली मतलब क्या है। यही जीवन का उद्देश्य है। अगर आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां आप लोगों से बिना शर्त प्यार कर सकें, तो आप लोगों को माफ भी कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि लोगों को आपके साथ बुरा व्यवहार करने दें, आपको कुचलने दें या आपका फायदा उठाने दें। नहीं नहीं नहीं, आप उन लोगों से दूर जा सकते हैं। आप दूर जा सकते हैं और प्रभु से उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनसे आप रोजमर्रा में मिलते हैं या कभी कभी संयोग से मिल जाते हैं, और वे आपके साथ गलत करते हैं, फिर भी उन्हें प्यार करें। आप उनकी परिस्थितियों को नहीं जानते। आप नहीं जानते कि उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ है जिससे वे उस दिन उस स्थिति में पहुंच गए जहां उन्होंने आपको किसी तरह से चोट पहुंचाई या कुछ किया। इसे झटक दीजिए। प्रभु से मदद मांगिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको क्षमा करने की इच्छा दे, भले ही आप उस समय वहीं क्षमा न कर पाएं। कहिए, प्रभु, पर मैं जानता हूं कि यही आप मुझसे चाहते हैं ना, यही आप अपने शिष्यों से चाहते हैं ना। मुझे इसे करने की ताकत दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी यह कर सकता हूं। अगर आप खुद को उस स्थिति में रखते हैं तो प्रभु कुछ कर सकते हैं। यही प्रभु की इच्छा पर निर्भर होना है। यही वह आज्ञा मानना है जो प्रभु आपसे करने के लिए कह रहे हैं। यह तब होता है जब आप खुद से कहते हैं, मैं इस व्यक्ति के प्रति बिल्कुल मन में बैर रखूंगा और अगली बार जब मैं इन्हें देखूंगा या अगली बार कुछ होगा तो मैं उस स्थिति या उस व्यक्ति के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। अगर आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो प्रभु आपके साथ काम कर सकते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप गहराई से सोचें और अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में, उन दो सबसे बड़े आदेशों के बारे में जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, प्यार करना सीखें। क्योंकि और यही प्रभु ने मुझे दिखाया है और मैं आपको अभी बता रहा हूं, यह आपके साथ भी होगा, यह मेरे साथ भी होगा। हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और वह आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या आपने बिना शर्त प्यार करना सीखा? यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही इस जीवन का असली मतलब है। और शत्रु यही चीज आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है। वह प्रेम छीनना चाहता है, वह आपका इनाम छीनना चाहता है। उसे ऐसा मत करने दें। अगर आप यह नहीं समझ पा रहे कि इसे कैसे हासिल करें, तो कोई बात नहीं, आप भी बाकी सब लोगों की तरह ही हैं। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको ताकत, अनुग्रह और अभिषेक दे, ताकि आप इससे निपट सकें, इसे कर सकें, एक और आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम करना सीखना। अगर आप उन बुनियादी सिद्धांतों, उन बुनियादी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं जो उसने हमें दी हैं, तो प्रभु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कहना बंद कर दें। खैर, मैं अपना ईमेल विवरण में छोड़ दूंगा। उम्मीद है कि इससे किसी को आशीर्वाद मिला होगा, या फिर एक टिप्पणी छोड़ दें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। शालोम।